बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरूद मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, हम इस वक्त एवेन्यू कहते हैं दोनों अतराफ़ में दरख्तों को, ऐसी सड़क जो दोनों अतराफ़ में ढकी हुई हो, दरख्तों से गुज़र कर रहे हैं और जा रहे हैं हैदराबाद की बादशाह मॉस्क की तरफ। ये हम चौक पर पहुंच गए हैं बिल्कुल, और आहिस्ता आहिस्ता अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा हैं। हम पहुंच चुके हैं हैदराबाद की बादशाही मॉस्क। ये पहला मीनार मेन, फिर ये दो छोटे मीनार और मेन एंट्रेंस। इसके बाद एक और मीनार नज़र आएगा जो दरख्तों के पीछे हल्का सा उसका शेड नज़र आ रहा है। अंदर दाखिल होने के लिए एक ये रास्ता है, 3 रास्ते हैं अंदर एंट्रेंस के। एक ये सामने मेन दरवाज़ा, ये मस्जिद का मीनार, ये मेन एंट्रेंस। और यहाँ से उल्टे हाथ की तरफ जब हम चलेंगे अभी थोड़ी देर बाद, तो ये सामने आपको बुर्जी नज़र आ रही है। ये भी एंट्रेंस का रास्ता है, दाखिले का रास्ता है। 2 बुर्जियाँ आपको नज़र आ रही होंगी, बल्कि सामने बिल्कुल सामने एक और बुर्जी भी नज़र आ रही है। 3 रास्ते हैं यहाँ से दाखिल होने के। इस मस्जिद में दाखिल होने के 3 अतराफ़ से रास्ते दिए गए हैं और सामने मेन मस्जिद है। इसके 4 बड़े मीनार हैं। मस्जिद के 4 बड़े मीनार मस्जिद के हैं और बुर्जियों पे जो 2-2 मीनार लगे हुए हैं वो इस तरीके से 3 बुर्जियाँ हैं तो 6 मीनार होंगे। ये भी आप देख रहे हैं, हालिया बारिशों की तबाहकारी की वजह से यहाँ का जो बाग है वो बिल्कुल उजड़ चुका है और बाग की और घास की जगह पर बिल्कुल पानी बह रहा है। पानी से भरा हुआ सहन है मस्जिद का, ये सहन कहलाता है। चारों तरफ पौधे लगे हुए हैं, ये आप देख रहे हैं। पौधे आपको नज़र आ रहे हैं। खूबसूरत मंज़र पेश कर रही है ये मस्जिद। अब हम बिल्कुल मेन मस्जिद के सामने पहुंच रहे हैं और आपको दूर से एक मंज़र जूम करके दिखाएंगे। ये जूम करके दिखाएंगे। ये तीसरी बुर्जी है जहाँ से हम अंदर दाखिल हुए, और एक बुर्जी ये है जहाँ पे हम नीचे खड़े हुए हैं। मस्जिद की बनावट देखें, छोटे छोटे पिलर, आर्च, उसने तामीर का बेहतरीन नमूना। ये सामने बिल्कुल सामने मेन मस्जिद है। यहाँ से दाखिल होकर सामने जाया जाता है नमाज़ अदा करने के लिए। अमूमन यहाँ पर ईद की नमाज़ जो है वो अदा की जाती है, ईद की और बकरा ईद की नमाज़ें अदा की जाती हैं। ये मेन दालान है। मेन दालान से गुज़र के सामने बुर्जी है और मस्जिद के मीनार हैं। हमारी कोशिश ये है कि हम अपने व्यूवर्स को जो है वो मस्जिद के बिल्कुल सामने वाला हिस्सा दिखाएं, अगर हमें रास्ता मिल जाए। ये यहाँ से एंट्रेंस के बाद जो दूसरी बुर्जी है, यहाँ से दाखिल होने के बाद बिल्कुल फ्रंट से ये रास्ता है जो आपको नज़र आ रहा है। ये आपको नज़र आ रहा होगा। आमने सामने 2 बुर्जियाँ हैं। ये बीच की बुर्जी आपको नज़र आई। बीच की बुर्जी के साथ हम और आगे चलते हैं आपको अतराफ़ से। अब ये बिल्कुल सामने मस्जिद का सामने पोर्शन है। हमारी कोशिश ये है कि हम आपको
अंदर से इस मस्जिद को जो है वो दिखाया जाए व्यूवर्स को। हरियाली, पानी, यानी धूप और बरसात की तबाहकारियों का हसीन इम्तज़ाज आप देख रहे होंगे। ये मस्जिद के अंदर हम पहुंचने के बाद ये सामने का फ्रंट हिस्सा है। मस्जिद में अंदर दाखिल हो रहे हैं। बड़ी कुशादा मस्जिद है, बड़ी कुशादा और सादा मस्जिद है। ये देखें, ये मस्जिद के पिलर, ये मस्जिद का मिंबर। मौज़न साहब इस वक्त ज़ोर की नमाज के बाद आराम कर रहे हैं। ये मस्जिद का जो मेन सहन है, मस्जिद का मेन सहन है। बरसात की वजह से यहाँ का कलर जो है वो तकरीबन गायब ही हो चुका है, यानी बरसात की नज़र हो चुका है। सामने का हिस्सा, ये तीसरा मीनारा और तीसरी बुर्जी का व्यू आपको नज़र आ रहा होगा। उसके बाद ये मस्जिद का बिल्कुल मेन हिस्सा, जो हम कह रहे थे कि हमारी कोशिश है कि हम आपको दिखाएं, और हम अपनी कोशिश में कामयाब अल्लाह ताला ने किया। यहाँ से आप ये देखें, सामने का हिस्सा है, इस पर पिचीकारी का काम हुआ है। ये इसका गुंबद जो मुसलमानों की अज़मत की निशानदेही समझा जाता है। नबी पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस इलाके को भी फ़तह किया करते थे वहाँ पे मस्जिद बनवाया करते थे, मस्जिद की तामीर कराया करते थे, और अज़ान मोहम्मदी उस इलाके में होती थी ताकि मुसलमानों की अज़मत का अंदाज़ा हो सके। ये परिंदों को कुछ लोग जो हैं वो दाना डालते हैं, जिस वजह से परिंदे, अल्लाह ताला परिंदों का भी पेट यहाँ से भरता है। ये मेन दरवाज़ा है जहाँ से हम एंटर हुए थे। मस्जिद में से निकलने के बाद मेन एंटर हुए थे, और एंटर होने के बाद अब हम इस बादशाही मॉस्क से रुखसत हो रहे हैं। आई लव पाकिस्तान का टैग आपने देखा। अगर वीडियो आपको पसंद आई हुई हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, मेहरबानी करके सब्सक्राइब करने में यार कंजूसी ना किया गई है, ताकि हमें पता चले कि हमारी कोशिशें कितनी कामयाब हो रही हैं। अल्लाह हाफ़िज़।